संपूर्ण महाभारत द्यूत पर्व अध्याय 51 से 53। युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन। दुर्योधन बोला, भारत, मैंने पांडवों के यज्ञ में राजाओं के द्वारा भिन्न भिन्न देशों से लाए हुए जो उत्तम धन रत्न देखे थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। भरत कुलभूषण, आप सच मानिए, शत्रुओं का वह वैभव देखकर मेरा मन मूढ़ सा हो गया था। मैं इस बात को न जान सका कि यह धन कितना है, किस देश से लाया गया है। कंबोज नरेश ने भेड़ के ऊन, बिल में रहने वाले चूहे आदि के रोए तथा बिल्लियों की रोमावलियों से तैयार किए हुए सुवर्ण चित्रित बहुत से सुंदर वस्त्र और मृग चर्म भेंट में दिए थे। तीतर पक्षी की भांति चितकबरे और तोते के समान नाक वाले 300 घोड़े दिए थे। इसके सिवा 300 ऊँटनियाँ और खच्चरियाँ भी दी थीं, जो पीलू, सम्मी और इंगुद खाकर मोटी ताजी हुई थीं। महाराज, ब्राह्मण लोग तथा गाय बैलों का पोषण करने वाले वैश्य और दास कर्म के योग्य शूद्र आदि सभी महात्मा धर्मराज की प्रसन्नता के लिए 3 खरब के लागत की भेंट लेकर दरवाजे पर रोके हुए खड़े थे। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर सोने के बने हुए सुंदर कलश एवं अन्य भेंट सामग्री लेकर द्वार पर खड़े थे, परंतु भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे। द्विजों में प्रधान राजा कुनिंद ने परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े प्रेम से एक शंख निवेदन किया। उस शंख को सब भाइयों ने मिलकर किरीटधारी अर्जुन को दे दिया। उसमें सोने का हार जड़ा हुआ था और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मढ़ी गई थीं। अर्जुन ने उसे सादर ग्रहण किया। वह शंख अपने तेज से प्रकाशित हो रहा था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसे रत्नों द्वारा विभूषित किया था। वह बहुत ही सुंदर और दर्शनीय था। साक्षात धर्म ने उस शंख को बार बार नमस्कार करके धारण किया था। अन्नदान करने पर वह शंख अपने आप बज उठता था। उस समय उस शंख ने बड़े जोर से अपनी ध्वनि का विस्तार किया। उसके गंभीर नाद से समस्त भूमिपाल तेजोहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। केवल धृष्टद्युम्न, 5 पांडव, सात्यकी तथा 8वें श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक खड़े रहे। ये सब के सब एक दूसरे का प्रिय करने वाले तथा शौर्य से संपन्न हैं। इन्होंने मुझको तथा दूसरे भूमिपालों को मूर्छित हुआ देख जोर जोर से हंसना आरंभ किया। उस समय अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को 500 हृष्ट पुष्ट बैल दिए। वे बैल गाड़ी का बोझ देने में समर्थ थे और उनके सींगों में सोना मढ़ा गया था। भारत, राजा सुमुख ने आजाद शत्रु युधिष्ठिर के पास भेंट की प्रमुख वस्तुएं भेजी थी। कुनिंद ने भांति भांति के वस्त्र और स्वर्ण दिए थे। काश्मीर नरेश ने मीठे तथा रसीले शुद्ध अंगूरों के गुच्छे भेंट किए थे। साथ ही सब प्रकार की उपहार सामग्री लेकर उन्होंने पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित की थी। कितने ही यवन मन के समान वेगशाली पर्वतीय घोड़े, बहुमूल्य आसन, नूतन, सूक्ष्म, विचित्र, दर्शनीय और कीमती कंबल, भांत भांत के रत्न तथा अन्य वस्तुएं लेकर राजद्वार पर खड़े थे, फिर भी अंदर नहीं जाने पाते थे। कलिंग नरेश श्रुतायु ने उत्तम मणि रत्न भेंट किए। इसके सिवा उन्होंने दूसरे भूमिपालों से दक्षिण समुद्र के निकट से सैकड़ों उत्तरीय वस्त्र, शंख, रत्न तथा अन्य उपहार सामग्री लेकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को समर्पित की।
पांड्य नरेश ने मलय और दुर्दुर पर्वत के श्रेष्ठ चंदन के 96 भार युधिष्ठिर को भेंट किए। फिर उतने ही शंख भी समर्पित किए। चोल और केरल देश के नरेशों ने असंख्य चंदन, अगुरु तथा मोती, वैदुर्यथा, चित्रक नामक रत्न धर्मराज युधिष्ठिर को अर्पित किए। राजा अस्मक ने बछड़ों सहित 10,000 दुधारू गौएं भेंट की, जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था और गले में सोने के आभूषण पहनाए गए थे। उनके थन घड़ों के समान दिखाई देते थे। सिंधु नरेश ने स्वर्णमालाओं से अलंकृत 25,000 सिंधु देशीय घोड़े उपहार में दिए। सौवीर राज ने हाथी जुते हुए रथ प्रदान किए, जो 300 से कम न रहे होंगे। उन रथों को स्वर्ण मणि तथा रत्नों से सजाया गया था। वे दोपहर के सूर्य की भांति जगमगा रहे थे। उनसे जो प्रभा फैल रही थी, उसकी कहीं भी उपमा न थी। इन रथों के सिवा उन्होंने अन्य सब प्रकार की भी उपहार सामग्री युधिष्ठिर को भेंट की थी। नरश्रेष्ठ, भरत नंदन, अवंती नरेश नाना प्रकार के सहस्रों रत्न, हार, श्रेष्ठ अंगद, बाजूबंदा, भांति भांति के अन्यान्य आभूषण, 10,000 दासियों तथा अन्यान्य उपहार सामग्री साथ लेकर राजसभा के द्वार पर खड़े थे और भीतर जाकर युधिष्ठिर का दर्शन पाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। दसार नरेश चेदीराज तथा पराक्रमी राजा सूरसेन ने सब प्रकार की उपहार सामग्री लाकर युधिष्ठिर को समर्पित की। राजन काशी नरेश ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ 80,000 गौएं, 800 गजराज तथा नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। विदेहराज कृतछंड तथा कौशल नरेश वृद्धवल ने 14,000 उत्तम घोड़े दिए। वस आदि नरेशों सहित राजा सहिता मालवों सहित त्रिगत राज ने युधिष्ठिर को बहुत से रत्न भेंट किए। उनमें से एक एक भूपाल ने असंख्य हार, श्रेष्ठ मोती तथा भांति भांति के आभूषण समर्पित किए थे। कार्पासिक देश में निवास करने वाली 1,00,000 दासियां उस यज्ञ में सेवा कर रही थीं। वे सब की सब श्यामा तथा तनवंगी थीं। उन सब के केस बड़े बड़े थे और वे सभी सोने के आभूषणों से विभूषित थीं। महाराज भरुकच्छ, भड़ौच निवासी शूद्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों के उपयोग में आने योग्य रंकू मृग के चर्म तथा अन्य सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर उपस्थित हुए थे। वे अपने साथ गांधार देश के बहुत से घोड़े भी लाए थे, जो समुद्र तटवर्ती गृहोद्यान में तथा सिंधु के उस पार रहते हैं। वर्षा द्वारा इंद्र के पैदा किए हुए तथा नदी के जल से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के धान्य द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। वे वैराम, पारद, आभीर तथा कितव जाति के लोग नाना प्रकार के रत्न एवं भांति भांति की भेंट सामग्री, बकरी, भेड़, गाय, स्वर्ण, गधे, ऊंट, फल से तैयार किया हुआ मधु तथा अनेक प्रकार के कंबल लेकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण खड़े थे और भीतर नहीं जा पाते थे। प्राग ज्योतिषपुर के अधिपति तथा मलेक्षों के स्वामी सूरवीर एवं बलवान महारथी राजा भगदत्त यवनों के साथ पधारे थे और वायु के समान वेग वाले अच्छी जाति के शीघ्रगामी घोड़े तथा सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर राजद्वार पर खड़े थे। उनका प्रवेश भी रोक दिया गया था। उस समय प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त हीरे और पद्मराग आदि मणियों के आभूषण तथा विशुद्ध हाथी दांत की मूठ वाले खड्ग लेकर भीतर गए थे। द्वक्षय, त्रक्षय, ललाटक्ष, औषणिक, अंतवास, रोमक, पुरुषादक तथा एकपाद, इन देशों के राजा नाना दिशाओं से आकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण खड़े थे। यह मैंने अपनी आंखों देखा था।
ये राजा लोग भेंट सामग्री लेकर आए थे और अपने साथ अनेक रंग वाले बहुत से दूरगामी गधे खच्चर लाए थे, जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे। उनकी संख्या 10,000 थी। वे सभी रासभ सिखलाए हुए तथा संपूर्ण दिशाओं में विख्यात थे। उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसी होनी चाहिए वैसी ही थी। उनका रंग भी अच्छा था। वे समस्त राभस वंशु नदी के तट पर उत्पन्न हुए थे। उक्त राजा लोग युधिष्ठिर को भेंट के लिए बहुत सा सोना और चांदी देते थे और देकर युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट होते थे। एक पाद देशीय राजाओं ने इंद्रगोप, बीरबहुटी के समान लाल, तोते के समान हरे, मन के समान वेगशाली, इंद्रधनुष के तुल्य बहुरंगे, संध्या काल के बादलों के सदृश लाल और अनेक वर्ण वाले महावेगशाली जंगली घोड़े एवं बहुमूल्य स्वर्ण उन्हें भेंट दिए। चीन, शक, ओड्र, वनवासी बर्बर, वार्ष्णेय, हार, हूण, कृष्णा, हिमालय प्रदेश, नीप और अनूप देश के नाना रूपधारी राजा वहां भेंट देने के लिए आए थे, किंतु रोक दिए जाने के कारण दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने अनेक रूप वाले 10,000 गधे भेंट के लिए वहां प्रस्तुत किए, जिनकी गर्दन काली, शरीर विशाल थे, जो 100 कोस तक लगातार चल सकते थे। वे सभी सिखलाए हुए था सब दिशाओं में विख्यात थे, जिनकी लंबाई चौड़ाई पूरी थी, जिनका रंग सुंदर और स्पर्श सुखद था। ऐसे बाहलिक चीन के बने हुए, ऊनी हिरण के रोम समूह से बने हुए, रेशमी पाट के विचित्र गुच्छेदार था कमल के तुल्य कोमल सहस्रों चिकने वस्त्र, जिनमें कपास का नाम भी नहीं था मुलायम मृग चर्म, ये सभी वस्तुएं भेंट के लिए प्रस्तुत थीं। तीखी और लंबी तलवारें, रिष्टि, शक्ति, फरसे, उपरांत पश्चिम देश के बने हुए तीखे परशु, भांति भांति के रस और गंधा, सहस्रों रत्न था संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर शक, तुषार, कंका, रोमस्थ था। श्रृंगी देश के लोग राजद्वार पर रोके जाकर खड़े थे। दूर तक जाने वाले बड़े बड़े हाथी, जिनकी संख्या 1 अर्बुद थी, एवं घोड़े जिनकी संख्या कई 100 अर्बुद थी, और सुवर्ण जो 1 पद्म की लागत का था, इन सब को तथा भांति भांति के दूसरी उपहार सामग्री को लाकर कितने ही नरेश राजद्वार पर रोके जाकर भेंट देने के लिए खड़े थे। बहुमूल्य आसन, वाहन, रत्न तथा सुवर्ण से जटित हाथी दांत बनी हुई सैयाएं, विचित्र कवच, भांत भांत के शस्त्र, स्वर्ण भूषित, व्याघ्र चर्म से आच्छादित और सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए अनेक प्रकार के रथ, हाथियों पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल, विचित्र प्रकार के रत्न, नाराज, अर्धनाराज तथा अनेक प्रकार के शस्त्र, इन सब बहुमूल्य वस्तुओं को देकर पूर्व देश के नरपति गण महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन। अध्याय 52। दुर्योधन बोला, अनग राजाओं द्वारा युधिष्ठिर के यज्ञ के दिए हुए जिस महान धन का संग्रह वहाँ हुआ था, वह अनेक प्रकार का था। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। मेरु और मंदराचल के बीच में प्रवाहित होने वाली शैलोदा नदी के दोनों तटों पर छिद्रों में वायु के भर जाने से वेणु की तरह बजने वाले बांसों की रमणीय छाया में जो लोग बैठते और विश्राम करते हैं, वे खस, एकासन, प्रदर, दीर्घवेणु, पारद, पुलिंदा, तंगण और परतंगण आदि नरेश भेंट में देने के लिए पिपीलिकाओं, चींटियों द्वारा निकाले हुए नाम वाले स्वर्ण के ढेर वहां लाए थे। उनका माप द्रोण से किया जाता था। इतना ही नहीं, वे सुंदर काले रंग के चमर तथा चंद्रमा के समान श्वेत दूसरे चामर एवं हिमालय के पुष्पों से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट मधु भी प्रचुर मात्रा में लाए थे।
उत्तर कुरु देश से गंगा जल और माला के योग्य रत्न तथा उत्तर कैलाश से प्राप्त हुई अतीव बल संपन्न औषधियां एवं अन्य भेंट की सामग्री साथ लेकर आए हुए पर्वतीय भूपाल गणाजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के द्वार पर रोके जाकर विदित भाव से खड़े थे। पिताजी, मैंने देखा जो राजा हिमालय के परार्ध भाग में निवास करते हैं, जो उदयगिरी के निवासी हैं, जो समुद्र तटवर्ती कारुस देश में रहते हैं तथा जो लोहित्य पर्वत के दोनों ओर वास करते हैं, फल और मूल ही जिनका भोजन है, वे चर्म वस्त्रधारी क्रूरता पूर्वक शस्त्र चलाने वाले और क्रूर कर्मा किरात नरेश भी वहां भेंट लेकर आए थे। राजन, चंदन और अगरुकाष्ठ था, कृष्णागरुकाष्ठ के अनेक भार, चर्म रत्न सुवर्ण था, सुगंधित पदार्थों की राशि 10,000 किरात देशीय दासियां, सुंदर सुंदर पदार्थ, दूर देश के मृगा और पक्षी था, पर्वतों से संग्रहिता तेजस्वी सुवर्ण एवं संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर आए हुए राजा लोग द्वार पर रोके जाने के कारण खड़े थे। किरात, दरद, दर्व, सूर, यमक, औदुंबर, दुर्विभाग, पारद, बहलीक, काश्मीर, कुमार, घोरक, हंसकायन, शिवी, त्रिगत, यौधेय, भद्र, केकय, अम्बष्ठ, कौकूर, ताक्ष्य, वस्त्रप, पहल्लव, वशातल, मौलेय, क्षुद्रक, मालव, शौंडिक, कुक्कुर, शक, अंग, वंग, पुंड्र, साणवत्य था गए। ये उत्तम कुलों में उत्पन्न श्रेष्ठ एवं शस्त्रधारी क्षत्रिय राजकुमार सैकड़ों की संख्या में पंक्तिबद्ध खड़े होकर आजाद शत्रु युधिष्ठिर को बहुत धन अर्पित कर रहे थे। भारत, वंग, कलिंग, मगध, ताम्रलिप्त, पुंड्रक, तैवालिक, सागरक, पत्रोण, शैशव तथा कर्ण प्रावर्ण आदि बहुत से क्षत्रिय नरेश वहां दरवाजे पर खड़े थे तथा राजा से द्वारपाल गण उन सब को यह संदेश देते थे कि आप लोग अपने लिए समय निश्चित कर लें, फिर उत्तम भेंट सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आप लोगों को भीतर जाने का मार्ग मिल सकेगा। तदनंतर एक एक क्षमाशील और कुलीन राजा ने काम्यक सरोवर के निकट उत्पन्न हुए 1,000 हाथियों की भेंट देकर द्वार के भीतर प्रवेश किया। उन हाथियों के दांत हलदंड के समान लंबे थे, उनको बांधने की रस्सी सोने की बनी हुई थी। उन हाथियों का रंग कमल के समान सफेद था, उनकी पीठ पर झूल पड़ा हुआ था। वे देखने में पर्वताकार और उन्मत्त प्रतीत होते थे। ये तथा और भी बहुत से भूपाल गण अनेक दिशाओं से भेंट लेकर आए थे। दूसरे दूसरे महामना नरेशों ने भी वहां रत्नों की भेंट अर्पित की थी। इंद्र के अनुगामी गंधर्वराज चित्ररथ ने 400 दिव्य अश्व दिए जो वायु के समान वेगशाली थे। तुम्बरु नामक गंधर्वराज ने प्रसन्नतापूर्वक 100 घोड़े भेंट किए जो आम के पत्ते के समान हरे रंग वाले तथा स्वर्ण की मालाओं से विभूषित थे। महाराज, सूकर देश के पुण्यात्मा राजा ने कई 100 गजरत्न भेंट किए। मत्स्य देश के राजा विराट ने स्वर्ण मालाओं से विभूषित 2000 मत वाले हाथी उपहार के रूप में दिए। राजन, राजा वसुदान ने 500 देश से 26 हाथी वेग और शक्ति से संपन्न 2000 स्वर्णमाला भूषित जवान घोड़े और सब प्रकार की दूसरी भेंट सामग्री भी पांडवों को समर्पित की। राजन, राजा द्रुपद ने 14,000 दासियां, 10,000 सपत्नीक दास, हाथी जुते हुए 26 रथ तथा अपना संपूर्ण राज्य कुंती पुत्रों को यज्ञ के लिए समर्पित किया था। वृष्णि कुलभूषण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का आदर करते हुए 14,000 उत्तम हाथी दिए। श्री कृष्ण अर्जुन के आत्मा है और अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण से जो कह देंगे वह सब वे निसंदेह पूर्ण कर देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए परम धाम को भी त्याग सकते हैं।
इसी प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर सकते हैं। मलय तथा दुर्दुर पर्वत से वहाँ के राजा लोग सोने के घड़ों में रखे हुए सुगंधित चंदन रस तथा चंदन एवं अगरू के ढेर भेंट के लिए लेकर आए थे। चोल और पांड देशों के नरेश चमकीले मणिरत्न स्वर्ण तथा महीन वस्त्र लेकर उपस्थित हुए थे, परंतु उन्हें भी भीतर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। सिंहल देश के क्षत्रियों ने समुद्र का सारभूत वैदुर्य मोतियों के ढेर तथा हाथियों के सैकड़ों झूल अर्पित किए। वे सिंहल देशीय वीर मणियुक्त वस्त्रों से अपने शरीरों को ढके हुए थे। उनके शरीर का रंग काला था, उनकी आंखों के कोने लाल दिखाई देते थे। उन भेंट सामग्रियों को लेकर वे सब लोग दरवाजे पर रोके खड़े थे। ब्राह्मण, विजित, क्षत्रिय, वैश्य तथा सेवा की इच्छा वाले शूद्र प्रसन्नता पूर्वक वहां उपहार अर्पित करते थे। सभी मरेक्ष तथा आदि मध्य और अंत में उत्पन्न सभी वर्ण के लोग विशेष प्रेम और आदर के साथ युधिष्ठिर के पास भेंट लेकर आए थे। अनेक देशों में उत्पन्न और विभिन्न जाति के लोगों के आगमन से युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में मानो यह संपूर्ण लोक ही एकत्र हुआ जान पड़ता था। मेरे शत्रुओं के घर में राजाओं द्वारा लाए हुए बहुत से छोटे बड़े उपहारों को देखकर दुख से मुझे मरने की इच्छा होती थी। राजन, पांडवों के वहां जिन लोगों का भरण पोषण होता है उनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर उन सब के लिए कच्चे पक्के भोजन की व्यवस्था करते हैं। युधिष्ठिर के यहाँ 3 पद्म, 10,000 हाथी सवार और घुड़सवार, 1 अर्बुद, 10 करोड़ रथारोही तथा असंख्य पैदल सैनिक हैं। युधिष्ठिर के यज्ञ में कहीं कच्चा अन्न तौला जा रहा था, कहीं पक रहा था, कहीं परोसा जा रहा था, कहीं ब्राह्मणों के पुण्याहवाचन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। मैंने युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में सभी वर्ण के लोगों में से किसी को ऐसा नहीं देखा जो खा पी कर आभूषणों से विभूषित और सत्कृत न हुआ हो। राजा युधिष्ठिर घर में बसने वाले जिन 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दास दासी उपस्थित रहते हैं। वे सब ब्राह्मण भोजन से अत्यंत तृप्त एवं संतुष्ट हो राजा युधिष्ठिर को उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं के विनाश के लिए आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर के महल में दूसरे 10,000 ऊर्ध्वरेतायति भी सोने की थालियों में भोजन करते हैं। राजन, उस यज्ञ में द्रौपदी प्रतिदिन स्वयं पहले भोजन न करके इस बात की देखभाल करती थी कि कुबड़े और बोनों से लेकर सब मनुष्य में किसने खाना खाया है, किसने अभी तक भोजन नहीं किया है। भारत, कुंती नंदन युधिष्ठिर को 2 ही कुल के लोग कर नहीं देते थे। संबंध के कारण पांचाल और मित्रता के कारण अंधक एवं वृषणी। दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर की अभिषेक का वर्णन। अध्याय 53। दुर्योधन बोला, पिताजी, जो राजा आर्य, सत्य प्रतिज्ञा, महाव्रती, विद्वान, वक्ता, वेदोक्त यज्ञों के अंत में अवभृत स्नान करने वाले, धैर्यवान, लज्जाशील, धर्मात्मा, यशस्वी तथा मूर्धाभिषिक्त थे, वे सभी इन धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते थे। राजाओं ने दक्षिणा में देने के लिए जो गौएं मंगाई थी उन सबको मैंने जहां तहां देखा। उनके दुग्ध पात्र कांसे के थे। वे सब की सब जंगलों में खुली चरने वाली थी तथा उनकी संख्या कई हजार थी। भारत, राजा लोग युधिष्ठिर के अभिषेक के लिए स्वयं ही प्रयत्न करके शांत चित्त हो सत्कार पूर्वक छोटे बड़े पात्र उठा उठा कर ले आए थे। बाहलिक नरेश रथ ले आए जो स्वर्ण से सजाया गया था। सुदक्षिणा ने उस रथ में कंबोज देश के सफेद घोड़े जोत दिए।
महाबली सुनीत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें अनुकर्ष रथ के नीचे लगने योग्य काष्ठ लगा दिया। चेदीराज ने स्वयं उस रथ में ध्वजा फहरा दी। दक्षिण देश के राजा ने कवच दिया। मगध नरेश ने माला पगड़ी प्रस्तुत की। महान धनुर्धर वसुदान ने 60 वर्ष की अवस्था का एक गजराज उपस्थित कर दिया। मत्स्य नरेश ने स्वर्ण जटित धुरी ला दी। एकलव्य ने पैरों के समीप जूते लाकर रख दिए। अवंती नरेश ने अभिषेक के लिए अनेक प्रकार का जल एकत्र कर दिया। चेकितान ने तुनीर और काशीराज ने धनुष अर्पित किया। शल्य ने अच्छी मूठ वाली तलवार तथा छीके पर रखा हुआ स्वर्ण भूषित कलश प्रदान किया। तदनंतर धौम्य तथा महातपस्वी व्यास ने देवर्षि नारद के देवल और असित मुनि को आगे करके युधिष्ठिर का अभिषेक किया। परशुराम जी के साथ वेद के पारंगत दूसरे विद्वान महर्षियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर का अभिषेक किया। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास सप्तर्षि पधारते हैं, उसी प्रकार पर्याप्त दक्षिणा देने वाले महाराज युधिष्ठिर के पास बहुत से महात्मा मंत्रोच्चारण करते हुए पधारे थे। सत्य पराक्रमी सात्यकी ने युधिष्ठिर के लिए छत्र धारण किया था तथा अर्जुन और भीमसेन ने व्यंजन डुलाए तथा नकुल और सहदेव ने 2 विशुद्ध चवर हाथ में ले लिए। पूर्व काल में प्रजापति ने इंद्र के लिए जिस शंख को धारण किया था, वही वरुण देवता का शंख समुद्र ने युधिष्ठिर को भेंट किया था। विश्वकर्मा ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं से जिस शैक्य पात्र छीके पर रखे हुए स्वर्ण कलश का निर्माण किया था, उसमें स्थित समुद्र जल को शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया। उस समय वहां मुझे मूर्छा आ गई थी। पिताजी लोग जल लाने के लिए पूर्व से पश्चिम समुद्र तक जाते हैं, दक्षिण समुद्र की भी यात्रा करते हैं, परंतु उत्तर समुद्र तक पक्षियों के सिवा और कोई नहीं जाता। किंतु वहां भी अर्जुन पहुंच गए। वहां अभिषेक के समय सैकड़ों मंगलकारी शंख एक साथ ही जोर से बजने लगे, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां जो तेजोहीन भूपाल थे, वे भय के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े। धृष्टद्युम्न, 5 पांडव, सात्यकी, 8वें श्री कृष्ण, ये ही धैर्य पूर्वक स्थिर रहे। ये सभी पराक्रम संपन्न तथा एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं। वे मुझे तथा अन्य राजाओं को अचेत हुए देखकर उस समय जोर जोर से हंस रहे थे। महाराज, तदनंतर अर्जुन ने प्रसन्न होकर 500 बैलों को, जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था, मुख्य मुख्य ब्राह्मणों में बांट दिया। पिताजी, न रंती देव, न नभाग, न मंधाता, न मनु, न वेनन नंदन राजा पृथु, न भगीरथ, न याति, न नहुस ही वैसे ऐश्वर्य संपन्न सम्राट थे जैसे कि आज राजा युधिष्ठिर हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर राजसुयोग्य पूर्ण करके अत्यंत उच्च कोटि की राज्य लक्ष्मी से संपन्न हो गए हैं। ये शक्तिशाली महाराज हरिश्चंद्र की भांति सुशोभित होते हैं। भारत हरिश्चंद्र की भांति कुंती नंदन युधिष्ठिर की इस राज्य लक्ष्मी को देखकर मेरा जीवित रहना आपकी सदृष्टि से अच्छा समझते हैं। राजन, यह युग अंधे विधाता से बंधा हुआ है, इसलिए इसमें सब बातें उल्टी हो रही हैं। छोटे बढ़ रहे हैं, बड़े हीन दशा से गिरते जा रहे हैं। गुरु प्रवीर, ऐसा देखकर अच्छी तरह विचार करने पर भी मुझे चैन नहीं पड़ता। इसी से मैं दुर्बल, कांतिहीन और शोकमग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक और युधिष्ठिर राज अभिषेक विषयक 51 से 53वां अध्याय पूरा हुआ।